जैसे कि आज गांव शाहपुरा में पहुंचे, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है रतनेड़ी के लगभग नज़दीक से, और यहाँ पर कुछ किसान बैठे थे। चलो इनसे बातचीत करते हैं। गांव है शाहपुरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला। तहसील तो नारायणगढ़ होगी जी, अम्बाला कैंट। नारायणगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है, गांव शाहपुरा। चौधरी साहब, पेंशन कैसे की मिल रही है? पिलसन तो ठीक है मेरी जी, पिलसन वाली तो कोई चक्कर नहीं, महीने अंदर महीना आ रही है, कोई पिलसन वाली कोई कमी नहीं है। हाँ जी, पेंशन तो आ रही है, बाकी और नहीं किसान को कुछ भी मिल रहा है जी। वाह क्या जी। जैसे महंगाई के बारे में बात करें, महंगाई तो कितनी की बढ़ी है इन 10 सालों में? ये 10 सालों में चौगुनी महंगाई बढ़ गई। तो किसान के गन्ने का पैसा कोई नहीं मिल रहा है। मिल से 22 करोड़ की अभी भी पेमेंट मिल की तरफ खड़ी है, जी जी, जो सरकार की वजह से अब मिला नहीं है। नहीं, वो तो शुगर मिल को देनी है पेमेंट। सरकार तो जी जो मर्जी करा सकती है। पहले सरकारें में कभी नहीं मिल का पैसा रुकता था, ये 10 साल में मिल का पैसा रुकता। अच्छा जी, और लोगों के डंडे लगते हैं। अच्छा के बारे के अंदर ऐसा देखा गया भी जो तो कांग्रेस का राज रहा जी, उसके अंदर ठीक रहा जी प्रोग्राम। अच्छा, और इनके 10 साल का राज, इनके अंदर धरना प्रदर्शन करके ही पैसा मिलता रहा। लोग कभी उसके माँ रूणा नदी उसके माँ बैठा जी, कभी परेशान नहीं रहा। वैसे जिस तरह किसान गन्ना घेर रहा, गेली गेल निबेड़ देना चाहिए इन्हों, और इससे परेशान नहीं है रही है लोगों को। चलो देखो जिमीदार इसने तो फसल बोनी हुआ। और रही बात आप जीरियाँ देख लो जी, जीरी 17 मुअस्सर की मांग रहे हैं जी। इस 17 मुअस्सर कंपेन की जीरी कहाँ आ जा जी सौखी सी। आप बिल्कुल पक्की जीरी भी बढ़वावा तो 17 मुअस्सर जद भी लान की नरमाई आ जा, जद भी नहीं आती है। तो बात ऐसी हुई है भी देखो सरकार कोई आ जो देखो कर का खाना जिम्मेदार ने क्या, हर महकमे नहीं खाना कर का। पर किसान के लिए सही रहा भी जितनी किसान ने इस धरती पर फसल उगाई है ना, उसका किसान नू रेट नहीं मिला है। ये कितनी जीरी गेर रहे किसान, तो सरकार ने यह सोचा भी ये फसल तो इस तरह ही पैदे। खाद बीज दवाई सही मिले जा? चलो खाद बीज तो जो किसान सरकार ना दे अपना भी लेगा पहले। मतलब कि फसल का जो रेट है, फसल का रेट कहाँ ही जिस हिसाब से फसल का रेट दे रही है ना सरकार, तो डंडे लगते हैं। खाद पीछे भी किसानों के डंडे लगे, कहाँ मिलता है खाद। हूँ डाई खाद की किसान देख रहा है, डाई नहीं मिल रहा है लोग को। और जीरी मंडियों में पड़ी है, कोई नहीं पूछ रहा। बस किसान परेशान है। खेत में पानी खड़े हैं, उनका उधर से भी दिक्कत है। कवैन दोगुने रेट में चल रही है। बाकी सरकार कोई नहीं पूछ रही। पहले बीज खराब दे दिया था पिछले साल, उसका कोई वो नहीं। सूरजमुखी का 3-3 4-4 फूल निकले वहाँ। कोई बीज का कोई हिसाब किताब नहीं है उनको। किसान तो हर बार घाटे में जा रहा। बाकी सरकार इसके बल ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार तो किसानों के खिलाफ। की जीरी का बीज 7301 7501 ये चौगुने रेट में मिला। ये 1300 का रेट था तो किसी को 5200 का मिल रहा है, किसी को किस रेट मिला, किसी को किस रेट मिला। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। बाकी बीज सही मिले तो किसान का काम ठीक रहता है। बाकी सरकार ने ध्यान दे। युवा बैठा है, इससे पूछते हैं बेरोजगारी कैसी की बेटे इस दौरान? बेरोजगारी का तो बहुत बुरा हाल कर दिया जिनने। इनने एक कोई भी नौकरी नहीं दी। मोदी कहा था भी 2 लाख नौकरी दूंगा, वो भी नहीं दी। अब यहाँ लोग कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई फैक्ट्रिया में जा रहा है। इतने पढ़ लिख का कोई इंजीनियर, कोई MA, यो यहाँ इन दिहाड़ी करनी पड़ रही, कुछ नहीं मिला। तो गाँव का कोई लगे? गाँव का कोई नहीं लगा जी, सब दिहाड़ियाँ बजा रहे, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ। अच्छा, हाँ, फैक्ट्रियाँ में ही लग रहे हैं। फैक्ट्री में कोई तो कैसा शासन रहा इन 10 साल में? जैसे भी बेकार रहा है जी इनका शासन। तो इन्हें तो महंगाई बढ़ाई या घटाई नहीं है, बहुत बुरा हाल कर दिया जिनने। इस ईब का वोट कहाँ जाने की उम्मीद है? ईब की बार युवा की वोट कांग्रेस की तरफ जाएगी जी। हाँ जी, चौधरी साहब, ईब का वोट कहाँ? वोट तो कांग्रेस की पाएगी जी। चौधरी साहब, इनका कांग्रेस का जो कांग्रेस ही देखो भी है तो। आपके एरिया का मुख्यमंत्री है,
नहीं मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता है जी। मुख्यमंत्री ने तो और पट्टा बिठा दिया। तो एक दिन भी आके देखा नहीं, मुख्यमंत्री ने तो एक भी दिन भी आके देखा नहीं हमारे घरों को, ना यहाँ को कभी लंघा। एक दिन आया था, वहाँ पीछे लोगों ने घेर कोर लिया, पता नहीं क्या होया उसके साथ, पीछे वापस हो गया। नहीं अग्गा डेवलपमेंट करा देगा रोडा की सड़कों की बंदा जी वो नहीं रोडा की सड़कों की ना जी। रोड जिमीदार और तंग कर दी जिन्हें रोड निकाल का, किसी ने कहीं न पानी की निकासी नहीं दी, कहीं ने रास्ते नहीं दिए। इन्हें बुरा हाल कर दिया जी यहाँ का बीजेपी ने, तो बहुत पट्टा बिठा दिया जी। किसानों के खेतों में, किसानों के जीरिया में 10-10 किले में पानी खड़ा, क्या रोडों को करेंगे हमें, इनकी निकासी कौन देगा। यहाँ पर कोई वो नहीं है सिस्टम इनका, ना कोई सुनाई करे ना कोई वास्ता। एसडीएम वगैरह किसी की वजह बिना खर्ची से बिना पर्ची से इन्होंने तो बेरोजगार युवक भी लगाए। कोई नहीं लगाया जी इन्होंने, ये तो बस तो कोई लगे ही नहीं जी, यहाँ से तो कोई लगे ही नहीं, पर्ची ना खर्ची कुछ भी नहीं हुई यहाँ तो। यहाँ तो चांसा दिया जी इन्हें, बस एक जुमले चौधरी साहब इस दौरान मतलब कि एमएसपी मिली? एमएसपी का तो ज़्यादा है, जिन्हें फसल उठ तो रही नहीं। वह पहली बात तो सस्ता मुअस्सर फसल मांग रहे और उठो नहीं रही है कि मैं एमएसपी का क्या करा, पर का कट्टे ले रहे, खरीदी तो जय नहीं जिधर नहीं 18 पे जैसे 18 फसलों पे एमएसपी कोई एमएसपी नहीं है। एमएसपी पीछे तो हमारे लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, लोहे की किला गड्डी भी ऐसे दरबार बनाई भी जैसे मुड़कर रोड चलना ही नहीं होगा कभी। शुभकर्ण मार दिया जी वहाँ पे उन्होंने। अच्छा इन्होंने तो कभी गए शंभू भाई? हाँ जी गए हैं जी। वहाँ तो बेले आदमी कह रहे। नहीं वेले आदमी क्यों कह रहे हैं जी, मैं जिमीदार ही हैं जी, वहाँ बैठा हैं जी। बेली तो सरकार है जो उनसे पागल बना रही है जी, वहाँ किला काट दे। बिल्ली तो सरकार है, हमारे को वहाँ बैठाड़ी बैठी, हम हमारे बंदे को किसको काम नहीं जिमी। वो तो कह रहे पंजाब के सारे बंदे। पंजाब के क्यों जी, हरियाणा के अम्बाला जिला अद्धा बैठा है वहाँ पर, कौन कहता है वहाँ पंजाब है। तो चौधरी साहब कभी गए? हम भी गए जी वहाँ पर, वहाँ गोलियाँ चली हैं और सरकार की नीति के कारण चली हैं, सरकार ने चलवाई गोली ज़्यादा चली, अपना शुभकर्म मारा गया वहाँ पर। वहाँ बहुत धक्का कराया इन्होंने, कोई किसानों के साथ इतनी माड़ी थोड़े करनी चाहिए जिसने इतना अनाज पैदा करके दिया सरकार को। सरकार के खिलाफ किसान क्यों ना बोले फिर। तो इस दौरान जैसे धान कटेगी तो पोल्यूशन फैलावांगे जिम्मेदार, तो इसके बारे में कुछ बताओगे जी? भाई साहब जी जिम्मेदार तो 20% भी पोल्यूशन नहीं कर रहे। अब तो फैक्ट्रियाँ देख जो रात दिन चल रही हैं, जिम्मेदार 6 महीने पीछे किसी ने कोई फूक दिया 2 मन कवाड़, ये फैक्ट्रियाँ 12 के 12 महीने चल रही हैं। फैक्ट्रियाँ पानी गंदा जा रहा, नदियाँ गंदे, पोल्यूशन तो ने जो से फैक्ट्री वाले ने है जी वो ने बता रहे हैं। किसान का कहाँ पोल्यूशन कर रहे, अद्धे तो इससे फसलें नहीं हुई बेचते हैं जी, जो से आई हैं जी मशीना आई हैं कणक वाली, बंद ही नहीं है, ना फूकने की लोड़ पड़ा ना किसी चीज़ की लोड़ पड़ा। और ये पोल्यूशन तो फैक्ट्रियाँ दे बद रहा जी। तो आप इसका मार के घग्गर का मारकंडे का पानी दे लो, काला है रहा जी, और जिम्मेदार ने थोड़ी काला करा जी। बोलो जिम्मेदार ने काला क्या चाह रहा उसके माँ, आप नहीं नहीं सकते उसका इतना काला। सरदार जी यूँ करे भी जो सड़कें तोड़ रहे मैं भी जिम्मेदार तोड़ रहे। सड़कें जिम्मेदार क्या तोड़ा, अभी नाज ले जा, अभी इनमें कितनी की सड़कें टूटा, 6 महीने पीछे जहाँ है किसी की 2 ट्रालियाँ, कितनी की सड़कें तोड़ेंगे जिम्मेदार। बता कहीं हमारी योग फैक्ट्री हमारी नहीं चल रही, हमारी रात दिन गड्डियाँ चल रही हो, तो सरकार का माल जा रहा, ये इनका फैक्ट्री वाले का माल जा रहा। जिम्मेदार की कितनी फसल जो सड़कें तोड़ दी, जिम्मेदार तो पहले गड्डियाँ पर भी गिरे, मतलब कितनी जगह सड़कें भी नहीं थी। सड़कों की लोड़ तो फैक्ट्रियों ने पड़ा आज। सड़कों तो सरकार ने पाट दिया, किसानों के लंगड़े कारण वहाँ किला लगा दिया, सड़कें पाड़ के गिर दिया। इनको तो पूछते ही, सरकार को तो कोई पूछता ही नहीं है ये बात कि क्यों पाड़ी है। सर शंभू बॉर्डर ऐसे लॉक कराया हुआ जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर होता जी। नहीं वहाँ तो जो 3 नए मूर्ति है ना नवाब सिंह और मतलब कि उनको लगाया गया, और ये जल्दी फैसला आने वाला। देखो जी फैसला, मेरी भी 57 साल उम्र रहेगी जी भाई। देखो जी एडा हाईवे रोड बंद करे आज उन सा भाई, आज तक ये माने तो कभी सुने नहीं है। तो चलो 10-12 साल का बच्चा वो संभाल रहे हैं जी, हमारे पर नानके थे हम जहाँ थे भाई। सड़क मैं तो कभी इतने देर बंद, जब 2 घंटे विजिट रोड बंद हो जा आफत उतर जा जी। और आप जाएगा चंडीगढ़ रोड पर देखो और कन्नौर रोड पर देखो, ये 2-4 मौतें ही रही हैं जी रोज़। मुक्ति बात है उसी, इतनी ट्रैफिक बढ़ गई ने लिंक रोड पर, जिट रोड की पब्लिक ਨੂੰ कभी लिंक रोड सामने है जी। नहीं तो 7-8 महीने के जी एडा बड़ा रोड बंद करे जिन्होंने कोई सुनवाई तो कर नहीं रही है सरकार।
देखो जी अभी हम क्या कोर्ट वाले भी केस चल लिए, सारा कुछ कर लिया, और ये सारे जज कोर्टा ने भी चाहिए भी एड्डा बड़ा रोड बंद है। चलो किसानों ने एजिटेशन करने का हक और नहीं बैठते, दिल्ली चले जाते, पर ये रोड बंद करें तो हर इंसान में दुखी है लिए जी। यहाँ तो कोई थोड़ी हालत खराब थोड़ी है जी। पहले 13 महीने ने दिल्ली पर रोक कर रखे, ऐसे सड़कें पाड़ कर रखी, किसान बैठे रहे। 13 महीने बाद भी वही बात बनी जो बनानी थी, और फिर उनके साथ वायदा करके दोबारा सरकार फिर मुकर गई। इसीलिए शंभू बॉर्डर पर आना पड़ा। नहीं लोड़े नहीं थी, जो पहले सरकार की जो मांग मननी थी उसको पूरा कर देंगे, लोड़े नहीं पैंती थी उसकी। अच्छा, इन 10 सालों में बीजेपी का शासन कैसा रहा? शासन तो आपके सामने देख लो पहले। ये राशन भी दे रहे हैं और बच्चों की मुफ्त शिक्षा भी और मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। मैं मान गया 5 किलो राशन दे रहे हो तो इसकी बात कोई मैंने चठलाया नहीं, मन नहीं दे रहे, उसने कोई तो इनकार नहीं कर रहा। पर यो पहले ही इतने मैं आपको कह रहा भी 13 महीने दिल्ली में एजिटेशन आई, वो सड़क बंद पड़ी है। एक जोड़ मेला हुआ जी पंजाब के अंदर अपना सिखा का सबसे मशहूर, वहाँ एक शोक सभा चला है जो बच्चे की शहादत का है जी। आप वहाँ देखिए जी कितने बंदे की श्रद्धा टूटेगी जी, वो सरहद नहीं जाए पहुँचने के, सड़क बंद होने कर का जी। अगर ये ना खोली गई तो इसके अंदर दिसंबर तक जी, तो कितना और इसके ऊपर क्या है, तो अत्याचार सारा काम है क्या, सड़का सुड़का खोलनी ये देखता ना सही लंबा से जी, बस और कुछ नहीं है। मैं तो बढ़िया सरकार कह रही हूँ। नहीं बढ़िया तो देखो जी जो मर्जी से बढ़िया कहो जो, न्यू तो चाहे न्यू सरकार की 90 सीटा ले आने दे, न्यू तो पहले राजे महाराजे या हरियाणा में कौन सी सरकार की उम्मीद है? हरियाणा के अंदर देखो जी का आवाज़ तो कांग्रेस की सुन रहे जी। कांग्रेस की सुन रही आवाज़, वैसे बने हुई कांग्रेस ही है। ये था गांव सापरे का सर्वे। जैसे कि आप, छोटा सा गांव है और बहुत प्यारा गांव है, तो चलो चलते हैं किसी अन्य गांव में। जैसे कि आप इन भाई साहबों के विचार सुने हैं। मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जाल बिछा दिया रोड़ा का, रोडां तो कद बिछिया जाल, और जो सा टोल प्लाजा का बिछा जाल और नहीं आपने देखा। टूल प्लाजा भी तो बहुत हो गई, मतलब इतना तो मतलब फायदा नहीं होया जितना नुकसान टूल प्लाजा का। मतलब 40 किलो पर हर टूल प्लाजा आ गया, खर्चा देखो जी कितना टूल प्लाजा का। ये भी तो सरकार, मैंने गड्डी चलाई हुई जी, आज बम्बई का चक्कर लगाओ 17-16 हज़ार रुपये लगा टोल टैक्स के अप डाउन के जी। तो डीजल महंगा हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया, तो बच तो कुछ नहीं रहा। ये कहा जी हमने विकास कर दिया, रोड बना दिया। रेट नहीं बढ़े? रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। रोड तो हमारे पल्ले से बन रहे ना, ये थोड़ी बना रहे रोड कहीं, बल्कि ये तो पैसे भी खा रहे रोडों में। 40 किलोमीटर के बाद टोल आ जाएगा, फिर 500 की पर्ची, कहीं 700 की पर्ची, कहीं 1500 की पर्ची। नहीं तो आप तो टैक्स तो दे रहे, रोड टैक्स तो टैक्स एक नहीं दे रहे हम गड्डी वाले, एक तो रोड टैक्स दे रहे, एक क्वार्टर टैक्स दे रहे, एक साल का 5 साल परमिट टैक्स दे रहे, एक 18,000 रुपया साल के परमिट का दे रहे। एक टैक्स थोड़ी गड्डी के ऊपर, टोल टैक्स दे रहे, एक टूल टैक्स। टूल टैक्स तो सब में ज़्यादा है ही है, कम से कम एक गाड़ी में 10 टैक्स हैं जी। तो गाड़ी तो फैल कर दी उन्होंने, गरीब आदमी मार दिया। मेरे पास गाड़ी 2016 में बिकी बेची नहीं है, बेचनी पड़ेगी, बिकी जबरदस्ती। मतलब सरकार वाले बंदे क्यों चलाएंगे, जिनके पास पैसे वाले बंदा चला सका, गरीब आदमी गाड़ी भी नहीं नहीं है। जो मंत्री संतरी उनकी गड्डियाँ जा रही, बाकी मातड़ भाई जो इकड़ दुकड़ वाले सब खत्म कर दिए। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टां जी, अच्छा 500 गड्डियां उनकी अपनी, उन्होंने क्या फर्क पड़ा। इनका 1-2 गड्डी वाले हैं, मैं तो फंस गए। अब बेरोजगार कर दिए जी बिल्कुल, गड्डी चलाकर रोटी खा रहे थे, अपने बच्चे पाल रहे थे, वो भी ख़त्म कर दिया हम। तो जैसे गांव में मैं जाता रहता हूँ और आमतौर पे किसानों से बात करता रहता हूँ,